प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष शास्त्र गुण रहस्यों से भरा हुआ शास्त्र है। किसी भी रहस्य को संपूर्ण तरीके से समझ पाना नामुमकिन सा है। पाराशर संहिता के अनुसार किसी भी व्यक्ति का भाग्य कितना प्रबल है, उन्हें भाग्य से क्या प्राप्त होना है, जिसका सही आंकलन लग्न कुंडली एवं नवमास कुंडली दोनों ही कुंडली में भाग्य भुवन के मालिक की स्थिति से देखा जा सकता है। किसी भी सूक्ष्म और गहरे फल कथन हेतु नवमास कुंडली को देखना बेहद आवश्यक है। कुंडली के भाग्य भुवन के मालिक जो व्यक्ति के भाग्य को दर्शाते हैं। भाग्य भुवन में कौन से ग्रह उपस्थित हैं, भाग्य भुवन में कौन से ग्रहों की दृष्टि है, भाग्य भुवन का मालिक किन स्थानों में किन ग्रहों के साथ युति संबंध में है। कुंडली में ये सभी पहलू व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करते हैं। अगर लग्न कुंडली के भाग्य भुवन के मालिक नीच राशि में शत्रु ग्रह के साथ युति संबंध में है या शत्रु ग्रह की दृष्टि संबंध में है, कुंडली के भाग्य इस कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान है, तब यहाँ पर नवमास कुंडली में लग्न कुंडली के 9वें भाव के मालिक यानी भाग्य भुवन के मालिक अगर नवमास कुंडली में स्वग्रही, उच्चस्थ या किसी मित्र ग्रह के साथ युति संबंध में है, तब व्यक्ति का भाग्य प्रबल माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में भाग्य भुवन के मालिक लग्न कुंडली में केंद्र या त्रिकोण स्थान में विराजमान है, उच्चस्थ या मित्र क्षेत्रीय है, उच्चस्थ ग्रहों के साथ युति संबंध में है और साथ ही नवमास कुंडली में लग्न कुंडली की भाग्यस की स्थिति शुभ है, तब व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होते हैं। लग्न कुंडली की भाग्यस नवमास कुंडली में नवमास कुंडली के लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या लाभेश के साथ युति या दृष्टि संबंध में है और कुंडली के केंद्र या त्रिकोण स्थान में विराजमान है, तब व्यक्ति जीवन में सरलता से आगे बढ़ते हैं और अपने भाग्य का योग्य लाभ उठाते हैं। लग्न कुंडली या नवमास कुंडली में भाग्य भुवन में अगर कोई उच्चस्थ ग्रह विराजमान है, तब वह ग्रह अपने कारक तत्व के अनुसार व्यक्ति के भाग्य को योग्य दिशा देते हैं और व्यक्ति को योग्य मान सम्मान प्राप्त करवाते हैं। लग्न कुंडली के भाग्येश की नवमास कुंडली में स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति भाग्य से ज्यादा बलवान होता है। लग्न कुंडली या नवमास कुंडली में भाग्य भुवन में अगर सूर्य ग्रह उपस्थित है या भाग्य भुवन से सूर्य ग्रह दृष्टि संबंध बनाते हैं, तब व्यक्ति पूर्ण आत्मविश्वास से, स्वबल से, स्व मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं। पिता के द्वारा मिलने वाला कार्य, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य व्यक्ति को सफलता देता है। सूर्य भाग्य भुवन में उपस्थित होने से व्यक्ति को नीति, नियम और कायदे में रहकर कार्य करना पसंद आता है। किसी भी पाप ग्रह का इस सूर्य के साथ संबंध ना होने पर व्यक्ति सत्ता, अधिकार और पावर का सही इस्तेमाल करते हैं। स्वयं एवं दूसरों के जीवन को अनुशासन पूर्ण रखते हैं। अपने परिवार को उचित सहायता करते हैं। परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां पूर्ण करते हैं। भाग्य भुवन का सूर्य व्यक्ति को मान सम्मान, परिवार, सुविधा और अधिकार से सुखी बनाते हैं। प्राप्त सत्ता का अगर सही उपयोग किया जाए, तब ऐसे व्यक्ति का भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। लग्न कुंडली एवं नवमास कुंडली में भाग्य भुवन में अगर चंद्र ग्रह उपस्थित हैं या चंद्र ग्रह दृष्टि संबंध बनाते हैं, तब ऐसे व्यक्ति अपनी माता के कई गुणों को धारण करते हैं। व्यक्ति के भाग्य को मजबूत बनाने हेतु माता का सहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन कुछ नया सीखने में, कुछ नया कार्य करने में उत्साहित होते हैं और यही नए कार्य की प्रवृत्ति इनके भाग्य को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। ऐसे व्यक्ति देश विदेश में भी सफलता प्राप्त करते हैं। व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं से, धर्म से जुड़कर, ईश्वर से जुड़कर अपने भाग्य को और ज़्यादा प्रबल बनाते हैं। घर परिवार और माता से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी, धन एवं मिलकत व्यक्ति के भाग्य को समृद्ध बनाता है। लग्न कुंडली या नवमास कुंडली में भाग्य भुवन में अगर मंगल ग्रह उपस्थित है या मंगल ग्रह की भाग्य भुवन में दृष्टि है, तब व्यक्ति जीवन में शारीरिक बल के इस्तेमाल से, मेहनत से सफल बनते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई काम किए बिना, किसी कार्य के बिना नहीं रह सकते। अपने शारीरिक बल का इस्तेमाल करना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, जो सभी कार्य इनके भाग्य को निखारते हैं। स्वयं के शरीर को ठीक रखने के साथ दूसरों की अच्छी हेल्थ हेतु भी उन्हें योग्य सलाह सूचन करते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति मार्शल आर्ट
योगा वेलनेस, जिम, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र जिसमें मेंटल एबिलिटी के साथ ज़्यादा फिजिकल वर्क भी इन्वॉल्व है, ऐसे कार्य करना इन्हें पसंद आता है और ऐसे ही कार्यों से इनका भाग्य मजबूत बनता है। कई बार ऐसे व्यक्ति कर्म योग से धार्मिक होते हैं। भाग्य भुवन के मंगल ग्रह पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। किसी पाप ग्रह के साथ संबंध बनने पर, मंगल के शत्रु ग्रह की भाग्य भुवन में मंगल ग्रह के साथ युति बनने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर बनता है। ऐसे व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। भाग्य भुवन में भाग्य भुवन के कारक ग्रह गुरु ग्रह का उपस्थित होना, लग्न कुंडली एवं नवमास कुंडली में भाग्य भुवन के कारक ग्रह का भाग्य भुवन में उपस्थित होना व्यक्ति के भाग्य को प्रकाशित करता है। ऐसे व्यक्ति शालीनता, सहजता, विनम्रता, ज्ञान और धर्म के साथ जीवन जीते हैं, जिससे इनका भाग्य प्रबल होकर व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। दूसरों को सिखाना, ज्ञान देना, यथा योग्य मार्गदर्शन देना इन्हें पसंद आता है। लग्न एवं नवमास कुंडली में भाग्य भुवन में गुरु ग्रह की स्थिति व्यक्ति को जीवन में 2 कदम आगे रखती है। ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में किसी न किसी स्वरूप में सहायता अवश्य मिलती है। ऐसे व्यक्ति सेवा और धर्म के कार्यों से जुड़कर ज़्यादा भाग्यवान बनते हैं। घर, परिवार और धन का सुख इन्हें अच्छा मिलता है। धर्म, मंत्र, धार्मिक पुस्तकों का पठन, ऐसे विषयों में समय देना इनके भाग्य को बल देता है। भाग्य भुवन में गुरु ग्रह की उपस्थिति व्यक्ति अपने आसपास के लोग, परिवार और मित्रों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। व्यक्ति को घर परिवार का प्रेम भी प्राप्त होता है। अगर भाग्य भुवन का गुरु किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो तब व्यक्ति को घर परिवार से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी और धन से लाभ मिलता है। लग्न कुंडली या नवमास कुंडली में भाग्य भुवन में शुक्र ग्रह का संबंध होने पर, शुक्र ग्रह की दृष्टि भाग्य भुवन में होने पर व्यक्ति सुख शांति से आरामदायक जीवन जीते हैं। घर, कुटुंब एवं अंगत संबंध से जुड़ी हुई स्त्रियों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह की भाग्य भुवन में स्थिति व्यक्ति को भौतिक सुख, मानसिक सुख, अच्छा स्वास्थ्य देकर व्यक्ति को चिंता मुक्त जीवन देते हैं। अपनी कला और प्रतिभा से ऐसे व्यक्ति समाज में अपना नाम रोशन करते हैं। सुख सुविधा के सही इस्तेमाल से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को सुखी करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के कुछ समय में धर्म एवं पूजा पाठ से दूर रहते हैं, लेकिन जीवन के कुछ समय बाद बड़ी गहराई से धर्म से जुड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रबल देवी उपासक होते हैं। अगर भाग्य भुवन के शुक्र ग्रह किसी पाप ग्रह से पीड़ित हैं तब व्यक्ति को अपने जीवन में फीमेल से, स्त्रियों से नुकसान होता है। जीवन में भौतिक सुविधा और धन का अभाव महसूस होता है। स्वास्थ्य कमजोर होने की वजह से भी धन खर्च ज़्यादा रहता है। लग्न कुंडली एवं नवमास कुंडली में भाग्य भुवन में अगर राहु ग्रह उपस्थित हैं तब व्यक्ति गलत कार्यों से आगे बढ़ने हेतु भी प्रयत्न करते हैं। ऐसे इन लीगल कार्यों से कई बार व्यक्ति को लाभ मिलता है। शॉर्टकट से सफलता प्राप्ति हेतु भी इनका मन इन्हें प्रोत्साहित करता है। गलत कार्यों के चलते कई बार इन्हें लाभ मिलता है और कई बार ये भारी नुकसानी का सामना करते हैं। धन से जुड़े हुए गलत निर्णयों के चलते यह अपने आप पर बड़ा कर्ज बना लेते हैं। जीवन के कुछ समय हेतु ये नास्तिक होते हैं और कुछ समय बाद ईश्वर के प्रति बड़ी गहरी निष्ठा से धर्म के कार्यों से जुड़ते हैं। भाग्य भुवन का राहु कई बार व्यक्ति को मेहनत और संघर्ष के बाद इच्छित सफलता देता है। घर से दूर की यात्रा व्यक्ति के भाग्य को ज़्यादा मजबूत बनाती है। ऐसे व्यक्ति कम मेहनत में सफल होना चाहते हैं। गुण विषय, तंत्र और मंत्र पर कार्य करना, नए विषयों में नए रिसर्च पर कार्य करना व्यक्ति के भाग्य को ज़्यादा प्रभावी बनाता है। इन जीवन के कुछ समय हेतु घर, परिवार एवं मित्रों के साथ संबंध में संघर्ष करना पड़ता है। घर, परिवार एवं अंगत व्यक्ति से दूरी बनना भी इनके जीवन में देखा जाता है। सही नीति, नियम और अनुशासन से कार्य करने पर भाग्य भुवन का राहु व्यक्ति को उच्च शिखरतम तक पहुंचा सकता है। लग्न कुंडली एवं नवमास कुंडली में भाग्य भुवन में केतु ग्रह
व्यक्ति को घर से दूर की यात्रा से लाभ देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बेहतर भविष्य हेतु विविध कार्य, विविध लोग, नए वातावरण, नई चीज़ों से जुड़ते हैं, जिससे इनका भाग्य बेहद मजबूत बनता है। जीवन के कुछ समय हेतु परिवार एवं अंगत संबंधियों से दूरी बनती है। कई बार इन्हें अपने भाग्य से शिकायतें बनी रहती है। केतु जो कि डिटैचमेंट, असंतोष और तड़प के कारक ग्रह हैं, और यही केतु ग्रह भाग्य भुवन में उपस्थित होने पर व्यक्ति को सांसारिक कार्यों से दूर करके धर्म और अध्यात्म से जोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक शिक्षण हेतु रस लेते हैं और दूसरों को धार्मिक शिक्षण देने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। भाग्य भुवन में केतु ग्रह उपस्थित होने से धर्म से जुड़े हुए कार्यों से व्यक्ति का भाग्य ज़्यादा प्रबल बनता है। जीवन के कुछ समय हेतु इन्हें संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कई बार लोगों को जितना प्रेम और सहयोग ये देते हैं, उतना ही प्रेम और सहयोग इन्हें प्राप्त नहीं होता, और वहीं से व्यक्ति की संसार से डिटैच होने की यात्रा आरंभ होती है। भाग्य भुवन का केतु सात्विक कर्म, सात्विक विचार और मेहनत के बाद बुलंदियां हासिल करवाता है। अगर भाग्य भुवन का केतु किसी पाप ग्रह की दृष्टि में या युति संबंध में है, तब व्यक्ति जीवन के कुछ समय में धन एवं सुविधाओं का अभाव महसूस करते हैं। लोगों से योग्य मान सम्मान और सपोर्ट प्राप्त नहीं होता। कई बार घर के सदस्य ही इनका साथ देने से इनकार करते हैं। सात्विक कर्म, सात्विक विचार और मेहनत के बाद भाग्य भुवन के केतु व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। भाग्य भुवन में शनि ग्रह उपस्थित होने पर व्यक्ति जीवन की कई परिस्थितियों में निराश और उदास महसूस करते हैं। घर परिवार एवं पिता से कई बार दूरी के प्रसंग देखे जाते हैं। जीवन में कुछ समय के संघर्ष के बाद इन्हें सफलता प्राप्त होती है। जीवन में शिक्षा प्राप्ति हेतु भी इन्हें बाधाएं सहनी पड़ती है। स्वयं के बिजनेस या जॉब में कुछ समय की मेहनत के बाद इन्हें योग्य सफलता प्राप्त होती है। भाग्य भुवन में शनि महाराज उपस्थित होने पर कई बार व्यक्ति आसपास की परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्वयं के मन की स्थिति को भी काबू में नहीं रख पाते। भाग्य भुवन में शनि महाराज उपस्थित होने पर कई बार व्यक्ति आसपास की परिस्थितियों को, अपने मन की स्थिति को काबू में नहीं रख पाते। लग्न कुंडली या नवमास कुंडली में शनि महाराज भाग्य भुवन में उपस्थित होने पर व्यक्ति धर्म, शिक्षा, गुड़ रहस्य, गुड़ विद्या, मंत्र, तंत्र, साधु संन्यासी एवं गुरुजनों की सेवा के कार्य से जुड़कर व्यक्ति खुद को आंतरिक तौर पर बेहद मजबूत महसूस करते हैं। भाग्य भुवन का शनि व्यक्ति को बाहरी पीड़ा से अवगत करवाकर व्यक्ति को आंतरिक जगत में सफलता देता है। ऐसे व्यक्ति धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। स्वयं के अनुशासन एवं योग की क्रियाओं से दूसरों को प्रभावित करते हैं। ध्यान धारणा समाधि में इच्छित लाभ प्राप्त करते हैं। भाग्य भुवन के शनि महाराज पर राहु या केतु का प्रभाव है, तब व्यक्ति जीवन में सांसारिक सुखों का अभाव महसूस करते हैं। परिवार एवं आसपास के लोगों का साथ प्राप्त नहीं होता। कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार सफलता प्राप्त नहीं होती। कई बार ऐसे व्यक्ति शारीरिक या मानसिक पीड़ा से परेशान होते हैं। बुध ग्रह किसी पाप ग्रह की युति या दृष्टि संबंध के बिना भाग्य भुवन में उपस्थित होने पर व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी कला, अपने व्यवहार और अपनी बातों से सफल बनते हैं। ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट, तार्किक और समझदार होते हैं। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके भाग्य को प्रबल बनाते हैं। भाग्य भुवन का बुध व्यक्ति को कम आयु में ही भाग्यवान बनाकर सफल बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने भाग्य को प्रबल बनाते हैं। कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आर्ट और एजुकेशन से जुड़े हुए फील्ड में भाग्य भुवन के बुध व्यक्ति को योग्य सफलता देते हैं। किसी भी परिस्थिति को गहराई से समझने के बाद ऐसे व्यक्ति स्वयं को एवं दूसरों को योग्य सलाह से ज्ञानवान बनाते हैं। भाग्य भुवन का बुध व्यक्ति को कम आयु में ही सफलता देता है। अगर भाग्य भुवन का बुध किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अहंकार से पीड़ित रहते हैं। बुद्धि और तर्क क्षमता का गलत उपयोग करके अपने जीवन को दिशाहीन कर लेते हैं। शुभता युक्त भाग्य भुवन का बुध व्यक्ति को नई रिसर्च, बुद्धि, व्यवहार और ज्ञान से परिपूर्ण करके उज्जवल भविष्य देते हैं।
उपरोक्त वर्णित सभी ग्रहों के साथ भाग्य भुवन के मालिक की युति होने पर भी ग्रहदेव व्यक्ति को इन्हीं परिस्थितियों से परिचित करवाते हैं। अगर कुंडली में भाग्येश की भूमिका कमजोर है तब आपको भाग्येश के बीज मंत्र का जप निरंतर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ शिव जी की उपासना जो व्यक्ति को प्रत्येक संकट में से बचाता है। कुंडली में सभी मंगल कार्यों के कारक ग्रह बृहस्पति, अगर नियमित गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जप किया जाए तब व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा सात्विक और शुभ फल प्राप्त करते हैं। जीवन से जुड़ी प्रत्येक संभावनाएं व्यक्ति के भाग्य को निखारती है। इसीलिए प्रत्येक घटना में स्वयं का शुभ देखने का प्रयास अवश्य करें। भाग्य को बल तब भी मिलता है जब आप दूसरों के भाग्य को बदलने हेतु भी प्रयास करते हैं। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।